माय नेम इज़ अभिषेक और आज के लेक्चर नंबर 36 ऑफ एंटोमोलॉजी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर क्विजेस एंड हमारे चैनल एंड वीडियोज़ अपडेट मिल जाएंगी। एट लास्ट आप हमारे ऐप GFA एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक हमने इन चारों चीज़ों का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि आपको हमारी सारी वीडियोस जो हैं जैसे हम यूट्यूब पे अपडेट करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो कंप्लीट 4 ईयर का जो PDF मटेरियल है यानी नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे ऐप में। और साथ साथ हमने 49 बुक्स जो हैं एग्रीकल्चर अफेयर्स के यानी एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के वो भी हमने अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, सो गाइज आप अगर इस चीज़ को डाउनलोड करते हो तो आपको ये बेनिफिट है कि सारी चीज़ें जो हैं एक जगह आपको कंपाइल्ड वे में मिल जाएंगी। सो गाइज चलिए लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पेस्टिसाइड ग्रुप्स के बारे में यानी इंसेक्टिसाइड ग्रुप के बारे में। ठीक है, देखो इंसेक्टिसाइड अलग चीज़ है, लेकिन इवन अगर मैं बात करूँ एक ब्रॉडर टर्म में तो हम उसको पेस्टिसाइड्स बोलेंगे, क्योंकि इंसेक्ट जो है इज़ अ टाइप ऑफ पेस्ट। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्टिसाइड ग्रुप्स के बारे में। सो पेस्टिसाइड सबसे पहले क्या होता है, पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला, जिसका पेस्ट को डिस्ट्रॉय यानी साइडल नेचर जिसका होता है, साइडल मतलब डेथ कॉजिंग, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड। और पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो हमारे क्रॉप को यानी हमारे फार्म लैंड को हार्म करते हैं। फार्म लैंड पे यानी हमारे कंप्लीटली जो हमारा जो इन्वायरमेंट है फार्म का उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पेस्ट। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स जो हैं उन पेस्ट को मारने यानी उनको कम करने में, उनके नंबर को कंट्रोल करने में, या तो उनके नंबर को जीरो यानी कंप्लीट खत्म करने में हेल्प करता है। तो पेस्टिसाइड जो है उनको डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है। उनके पेस्ट ऑर्गेनिज्म के हमने मान लीजिए कि हमने बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसको यूज़ किया है, ठीक है, यानी हमने मान लीजिए इंसेक्ट के अगेंस्ट उसको यूज़ किया है, तो उस बेसिस पे पेस्टिसाइड के डिफरेंट जो हैं टाइप्स हैं यानी कैटेगरीज हैं। सो अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की कैटेगरीज जो हैं उनके किस बेसिस पे उनके क्लास में मतलब बांटा गया है। पहला, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पेस्ट ऑर्गेनिज्म जिनके अगेंस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, देयर केमिकल मेकअप यानी उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। थर्ड, उनके मैकेनिज्म ऑफ एंट्रेंस, वो किस तरीके से शरीर में, इंसेक्ट के शरीर में एंट्रेंस यानी वो जा रहे हैं वो। एंड द लास्ट है मोड ऑफ एक्शन, वो किस तरीके से इंसेक्ट के शरीर में काम कर रहे हैं। हम इन बेसिस पे पेस्टिसाइड को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पार्ट जो है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, हम किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उस जो पेस्टिसाइड उसको यूज़ कर रहे हैं उस बेसिस पे। तो सबसे पहला है इंसेक्टिसाइड। मैंने ये बोला था कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पढ़ने वाले हैं, लेकिन ब्रॉड टर्म में उसको पेस्टिसाइड कहना चाहिए था। रीज़न ये है कि पेस्टिसाइड जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पेस्ट आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, रोडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग हमारा पेस्टिसाइड है। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म बात करें तो सबसे पहला है इंसेक्टिसाइड। नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो पेस्टिसाइड है वो इंसेक्ट को किल करने में हेल्प करता है। तो केमिकल्स यूज टू किल और कंट्रोल द इंसेक्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल में इंडोसल्फान और मैलाथियोन, आप बहुत जनरल इसका नाम सुनते होंगे। ठीक है, तो ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है। बी जो है वो है रोडेंटिसाइड्स, नाम से ही पता लग रहा है रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है। तो केमिकल्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द रैट्स लाइक जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, थर्ड है वो है निमेटिसाइड, निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए, केमिकल यूज टू कंट्रोल द निमेटोड्स। ठीक है, जैसे हम इथिलीन डाइब्रोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ निमेटिसाइड्स। ठीक है, आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हो, जैसे मैंने इंडोसल्फान, ठीक है, इनका इमेजेस ऐड कर दिया है। फोर्थ वन इज द फंगिसाइड्स, फंगस को कंट्रोल करने के लिए, केमिकल यूज टू कंट्रोल द प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय द फंगाई यानी फंगी। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड में स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, CHLORID होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द बैक्टीरिसाइड, केमिकल्स यूज टू कंट्रोल द प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट इज अ केमिकल, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ पेस्टिसाइड दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्लांट डिजीजेस दैट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। एंड लास्ट जो होता है वो होता है हर्बिसाइड, हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए। हर्ब्स इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ पेस्ट। ठीक है, सो केमिकल यूज टू कंट्रोल दी वीड्स, आया समझ में, जैसे 2,4-D, इट इज अ हर्बिसाइड। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, नेमेटिसाइड, फंगिसाइड, बैक्टीरिसाइड एंड हर्बिसाइड्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री। ठीक है, अगर वो स्टमक में पॉइजन कॉज कर रहा है, मतलब स्टमक यानी फूड के थ्रू गया है, तो स्टमक पॉइजन होगा।
अगर इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट की वजह से उनका एक्शन हो रहा है तो कॉन्टैक्ट पॉइजन होगा। फ्यूमिगेंट यानी स्मेल वाइज, ठीक है, सिस्टमिक पॉइजन उनके बॉडी के सिस्टम में जाके उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके उनको किल कर रहा है, तो दैट इज द सिस्टमिक पॉइजन। तो स्टोमक पॉइजन क्या है? द इंसेक्टिसाइड अप्लाइड इन द लीव्स, ठीक है, इनको लीव्स पे अप्लाई करते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेन इंजेस्टेड, जैसे बहुत सारे होते हैं जो लीव्स को ईट करते हैं, तो हम लीव्स के ऊपर इसको छिड़क दें। उन किसी किसी के फ्रूट्स के ऊपर भी लगते हैं इंसेक्ट्स यानी पेस्ट, तो उनके फ्रूट्स के ऊपर भी कर सकते हैं जिनको वो खाएं। एक्ट एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एक्ट्स ऑन होना चाहिए ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट एंड ब्रिंग आउट अबाउट किल, मतलब उनको क्या कर देता है, मार देता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैलाथियन, ठीक है, तो मैलाथियन जो है उनके स्टमक पॉइजन में यानी स्टमक में जाके उनको किल करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका इमेज भी ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट पॉइजन। व्हाट इज कॉन्टैक्ट? नाम से ही समझ में आ रहा है, जब इंसेक्ट इनके कॉन्टैक्ट में आता है यानी फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो फिजिकली बाहर से भी टच होता है, तो वो एक टॉक्सिक यानी एज अ पॉइजन काम करता है उनके लिए। दी टॉक्सिकेंट यानी कॉन्टैक्ट पॉइजन के बारे में बात कर रहा है। दी टॉक्सिकेंट विच ब्रिंग्स अबाउट डेथ ऑफ द पेस्ट स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, टच होने से, ठीक है, तो वो उस तरीके से इंसेक्ट को यानी पेस्ट को किल करता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल है फेनवैलेरेट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सेकंड बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री, दैट इज कॉन्टैक्ट पॉइजन। थर्ड इज द फ्यूमिगेंट। टॉक्सिकेंट एंटर्स इन वेपर्स फॉर्म, स्मेल के फॉर्म में, यानी उनका जो ओपन होता है बॉडी का जो स्पाइरकल्स होता है वहां से एंट्री ले सकते हैं वो। टॉक्सिकेंट एंटर्स इन वेपर फॉर्म इनटू द ट्रैकेल सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी पॉइजन भी कहते हैं। स्मेल से है यानी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाएगा, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पॉइजन भी कहते हैं। थ्रू स्पाइरकल्स, मैंने बताया। जैसे एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक फ्यूमिगेंट है जो कि पेस्ट को उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उनको किल करता है, ठीक है। इनके जो वेपर्स बनते हैं वो उन इंसेक्ट को किल करते हैं। और लास्ट जो है वो है सिस्टमिक पॉइजन। सिस्टमिक मीन्स क्या हुआ, उनके सिस्टम में जाके उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। केमिकल्स व्हेन अप्लाइड ऑन प्लांट्स और सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय फॉलिएज, ठीक है, और रूट्स एंड ट्रांसलोकेटेड थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम एंड कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट फीडिंग ऑन दैट प्लांट। कहने का मतलब है ये पॉइजन का थोड़ा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। ये ह्यूमन को हार्म नहीं करेगा, ये ऐसे हैं प्लांट के सिस्टम में चला जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द फॉलिएज, रूट्स उनसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वैस्कुलर सिस्टम जो उनका है यानी जाइलम फ्लोएम उनसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में, ठीक है। और जब इंसेक्ट उनके ऊपर फीड करता है तब वो क्या करते हैं, इंसेक्ट के बॉडी में जाके उनको किल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, डाइमिथोएट, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो हमारे पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन दी मोड ऑफ एंट्री। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से एक्शन शो कर रहा है, यानी इनका मोड ऑफ किलिंग किस तरीके से है। वो तो एंट्री, वो एंट्री कैसे कर रहा है, एंड दिस इज द मोड ऑफ किलिंग यानी मोड ऑफ एक्शन। फर्स्ट फिजिकल पॉइजन। फिजिकल पॉइजन क्या है, टॉक्सिकेंट विच ब्रिंग अबाउट किल ऑफ द इंसेक्ट बाय एक्सर्टिंग ए फिजिकल इफेक्ट, ये फिजिकल इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि उनके बॉडी को किसी तरीके से हार्म करे, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एक्टिवेटेड क्ले फिजिकल पॉइजन की तरह काम करता है। सेकंड इज द प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, ठीक है, टॉक्सिकेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये जैसे इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो आर्सेनिकल्स जो हैं इसके प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन के बारे में। अगर आपको देखिए, अगर इसके ऊपर आप चाहते हो कि हम इन पॉइजन्स के ऊपर भी लेक्चर्स बनाएं, लाइक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन किसको कहते हैं, तो हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स, तो बस हमने इसके बारे में डिटेल लेक्चर नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि अगर इस पर भी लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम इस पर भी लेक्चर्स को क्रिएट करेंगे। थर्ड इज द रेस्पिरेटरी पॉइजन, केमिकल्स विच इनएक्टिवेट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है। ये ऐसे पॉइजन है जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि हम जानते हैं बॉडी में लगभग जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हर्ट से कंट्रोल होता है, यानी उनकी अगर हम बात करें तो इंसेक्ट बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हर्ट से कंट्रोल होता है, यानी नर्वस कंट्रोल भी होता है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी पॉइजन के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल्स विच इनएक्टिवेट द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, आप इस बात को गलत इंटरप्रेट नहीं करना। हर्ट से कंट्रोल करने का मतलब है कि हम ह्यूमन के केस में जानते हैं ना वेगस नर्व वगैरह होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट के केस में क्या होता है, वो भी उनके भी ब्रेन तो नहीं कह सकते, उनके भी नर्वस सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और नर्वस सिस्टम ही डायरेक्ट करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पॉइजन क्या करता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट इज द नर्व पॉइजन, केमिकल इनहिबिट द इम्पल्स कंडक्शन। हम जानते हैं अगर इम्पल्स कंडक्शन ही रुक गया, नर्वस सिस्टम ही वर्क करना रुक जाएगा, मतलब बंद कर देगा, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ होना ही है। तो एग्जाम्पल मैलाथियन,
ठीक है। नेक्स्ट इज द काइटिन इनिबिशन, केमिकल इनिबिट काइटिन सिंथेसिस। हम जानते हैं इंसेक्ट में काइटिन कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी बॉडी आर्मर की तरह काम करता है, उनकी बॉडी को कवर करता है। अगर वही नहीं होगा, उनका फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो इंसेक्ट बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न है काइटिन इनिबिशन, जिसकी वजह से इंसेक्ट का डेथ होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हमने दिया है डाइफ्लूबेंजुरॉन। ठीक है, इसका एग्जांपल है। तो आप एक एक एग्जांपल एटलीस्ट सबका, यानी सारे जो क्लासिफिकेशन है, यानी सारे क्लासेस का आप एक एक एटलीस्ट एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट इज दी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। ठीक है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज। तो ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड सेकंड इज दी इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। तो ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सोर्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक को हम लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं दो टाइप के, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड सेकंड इज दी इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। अब इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड किसको बोलते हैं? दैट इज कंप्लीटली सिंथेटिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज एज इंसेक्टिसाइड, जैसे आर्सेनिक का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक पेस्टिसाइड है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, फ्लोरीन, सल्फर, लाइम सल्फर, ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं। जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, ये एक रोडेंटिसाइड है। तो ये कुछ हैं पेस्टिसाइड जिनका हम यूज करते हैं, ये इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ द पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में, तो मैंने बोला कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होते हैं, एक तो आपको ऑर्गेनिक नेचर में अवेलेबल होते ही हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, जैसे नीम पाउडर वगैरह, लेकिन हम इन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को लैब में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें CHON होता है मेनली, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड में ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। हाइड्रोकार्बन ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन ऑयल या फिर पेट्रोलियम ऑयल, जैसे कोल टार ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, ये एक्ट करता है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे। अगर हम एनिमल ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? नेरे आइसोटॉक्सिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैरीन एनालिड्स। ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल एज कार्टैप एंड पैडान। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एनिमल ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड का। नेक्स्ट है प्लांट ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड। तो निकोटीन फ्रॉम टोबैको प्लांट, हम जानते हैं ये सारी चीज़ों को तो हम बहुत कम मात्रा में कंज्यूम भी करते हैं। निकोटीन हो गया, ठीक है, पाइरीथेरम हो गया फ्रॉम क्राइसेंथेमम फ्लावर्स। ठीक है, रोटेनॉइड्स हो गया फ्रॉम द रूट्स ऑफ द डेवरेस, रूट्स ऑफ द डेरिस। ठीक है, नीम हो गया, जैसे हमने नीम पाउडर वगैरह भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ हैं प्लांट ऑरिजिन इंसेक्टिसाइड जिनको आपको याद रखना होगा। सो ये हमने डिस्कस किया और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक आता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी सिंथेटिक मतलब इनको बना भी सकते हैं। जैसे दीज ऑर्गेनिक केमिकल्स आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इन द लैब्स। ऑर्गेनिक है लेकिन इनको लैब में हमने प्रिपेयर किया है। जैसे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोक्लोरीन्स, जैसे DDT, HCS, इंडोसल्फान, लिंडेन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनोक्लोरीन्स का। सेकंड है साइक्लोडाइंस। ठीक है, जैसे क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर। ठीक है, ये हैं हमारे, ये जैसे हेप्टाक्लोर जो है वो बैंड केमिकल्स हैं। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये बैंड केमिकल्स हैं साइक्लोडाइंस के। थर्ड इज दी ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, जैसे ईस्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं। एग्जाम्पल डाइक्लोरवॉस। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप ये साइंटिफिक ने आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। इतने सारी चीज़ों को हमें एटलीस्ट आपको एक एग्जांपल याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेलाथियोन भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है। ठीक है, मिथाइल पैराथियोन भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जैसे ईस्टर्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट इज द कार्बामेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बेमिक एसिड, जैसे कार्बाइल हो गया, कार्बोफ्यूरैन हो गया। ठीक है, कार्बोसल्फैन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट इज दी, अच्छा एक और बच रहा है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। इनको कहते हैं सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ दी पायरेथ्रम। एग्जाम्पल एलेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स हैं। ये सारे हमने जो भी अभी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ये क्या है? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक है लेकिन इनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ है मिसेलेनियस कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे निकोटिनॉइड्स। ठीक है, एस्पिनोसेंस। ठीक है, एवरमेक्टिन्स, फ्यूमिगेंट्स। तो इनके हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हो। सो ये बेसिकली आज का जो लेक्चर था बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प था। किस बेसिस पे? इनका हमने क्लासिफिकेशन से पढ़ा है कि हम जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, किन किन क्लासेस में और किन किन बेसिस पे। अगर आपको इन पे भी फर्दर लेक्चर्स चाहिए इन डिटेल, लाइक एक एक सेक्शन पे, एक एक क्लास पे, तो हम उस पर भी लेक्चर्स बना सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर
में कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रॉक्स 950 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी एडेड हैं। और गाइज आप हमारे लेक्चर्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें। आप हमें साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।